हर बैंक में एक दलाल जो है वहां बैठा रहता है, एक दलाल जो है वहां बैठा रहता है कि आपको लोन चाहिए तो इतना कमीशन आप दीजिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो या कोई अपना प्राइवेट जो है कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वहां हर चीज में, चाहे प्रधानमंत्री का स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। छह महीना दौड़िएगा तो आपको 1 लाख रुपया लोन नहीं मिलेगा। अब 10,000 रुपया जाकर बैंक में दीजिएगा उसके दलाल को, तो लोन कर देगा आपका। अब बैंक जो है इसमें कुछ ऐसा इस अंदाज से पेश आ रहा है कि लगता है कि कानून सब उसी के हाथ में है और दूसरा कानून नहीं है, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं है, DIT भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं है। ऐसा बना है, मनमानी है बैंक, मनमानी कहा जाए इसको। वो कानून को अपने हाथ में ले दिया, सिर्फ बैंक वाले सफरेसी कानून को नाजायज फायदा उठाकर किसी तरह से इसको दस्तूर को ऑक्शन करवा दिया जाए। आजकल तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसा गलती कर रहा है हर जगह। अब देखते होंगे कि हाई कोर्ट में कभी SP को बुला रहा है, कभी कलेक्टर को हाई कोर्ट बुला रहा है, कभी DGT को बुला रहा है, सबको तो बुलाइए रहा है, दुरुस्त कर रहा है। हाई कोर्ट छोड़े, हाई कोर्ट का बहुत पावरफुल होता है हाई कोर्ट, ये जान लीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। बैंक की जो मनमानी और गुंडाई जो आजकल हो रही है, उसी पर रोशनी डालने के लिए मैंने आप लोगों को याद किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने किया। कल हमारे कोल्ड स्टोरेज पर इल्लीगल तरीके से बैंक ने ताला लगा दिया, और ताला लगाया है जबकि उस पर हाई कोर्ट का स्टे है। कोल्ड स्टोरेज का नाम बता दीजिए। असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है? ये चांप में ही है। कौन से बैंक? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा को ये पता था कि हाई कोर्ट से इस पे स्टे है, सारे मामलात उसको पता थे, उसके बाद भी ये प्रशासन को डार्क में रखकर इन लोगों ने जाकर के वहाँ ताला लगा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कौन, सिवान? हाँ जी, शाखा सिवान। अब इनका कहना है कि हमको ऊपर से आदेश आया है चीफ सेक्रेटरी का। तो चीफ सेक्रेटरी का एक नॉर्मल ये होता है कि चीफ सरफेसी एक्ट जो होता है बैंक का, वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ही आता है कलेक्टर को। तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी को भी इन्होंने डार्क में रखा और कलेक्टर को भी डार्क में रखा कि इस पर हाई कोर्ट का स्टे है, इसको इन्होंने उनको नहीं बताया। अब केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और DRT में भी पेंडिंग है, और DRT का आदेश है। उसमें DRT में हमारा मामला कंप्रोमाइज़ हुआ। एक कंप्रोमाइज़ हमारा हुआ वहाँ 26/3/2021 को DRT कोर्ट में मेरे और बैंक के बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ। उस कंप्रोमाइज़ में 3,30,00,000 पर हमारा कंप्रोमाइज़ उनसे हो गया। बैंक ने भी एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, इसको भी आप ले लीजिए। ये बैंक भी उसको एक्सेप्ट किया है उस एग्रीमेंट को। ये इस पेज में देखिए आप, इसको ले लीजिए आप। ऊपर में है ये कि 2 करोड़ मिलने के बाद 3 पेपर हमारा रिलीज करेंगे। ये इस कोने पे देखिएगा, ये लिखा है साफ। तो फिर क्यों बैंक अपनी ही बात से मुकर रहा है? अब यही तो हाई कोर्ट देखेगा ना। हम जानना चाहेंगे कि असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज का जो मामला है जी, ये मामला कब से चल रहा था और कितना लोन आपने उस पर लिया था और क्या ग्रॉस अमाउंट बना हुआ था, इसके बारे में पहले विस्तार से बताइए।
नहीं, लोन तो हमने 1,98,00,000 लिया था। जी नहीं लिया था। अपने और इन्होंने कोल्ड स्टोरेज लिया था 2007 में, और इन्होंने वर्किंग कैपिटल नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम नहीं चला पाए। अच्छा। उस कंडीशन में था कि हमको वर्किंग कैपिटल भी इनको देना था। ये जो कोल्ड स्टोरेज हमारा बंद है, इसमें बैंक भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है। इसमें बैंक ही है जिम्मेवार, इसलिए कि उसने हमको वर्किंग कैपिटल नहीं दिया, और इसके वर्किंग कैपिटल इससे हम मांगते रहे कि भाई चलाने के लिए पैसा दीजिए। बैंक का जो पैसा था वो 1,98 दिया, फिर हम 2 करोड़ अपना लगा करके उसको कंप्लीट कर दिए, और 2012 में इन्होंने हम पर केस कर दिया। यानी कोल्ड स्टोर चला ही नहीं है? चला ही नहीं हमारा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज हमारा चला ही नहीं। ये शुरू में ही हम पर बैंक केस कर दिए। केस कर करके हमारे कोल्ड स्टोरेज पर जो है DRT वगैरह में केस इन्होंने कर दिया, रिकवरी के लिए। हाँ, रिकवरी के लिए कर। वर्किंग कैपिटल नहीं देने की वजह से ये जो है हमारा कोल्ड स्टोरेज नहीं चला। आपने वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई किया था? बहुत वो अमाउंट कितना था आपका? नहीं, वो तो 1 करोड़ था हमारा। वो भी 1 करोड़? वो भी 4 साल के बाद इन्होंने हमको बहुत थोड़ा सा एक वर्किंग कैपिटल दिया, 4 साल के बाद। 4 साल में तो काफ़ी हम पीछे हो गए। तो टोटल अमाउंट आपको कितना हुआ जो बैंक ने आपको दिया? करीब 2.5 देखना पड़ेगा, 2.55 हो गए। 2.55 लाख के आसपास। चलिए, अब आप बैंकिंग का सिस्टम अभी जो प्रॉब्लम है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये मामला मेरे चलते रहे, DRT में केस हमारा चलता रहा, तो DRT ने इसमें पहल करके कंप्रोमाइज़ एक कराया। बीच में 2020 वगैरह में कंप्रोमाइज़ कराया, फिर लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, और उसने तय किया कि ठीक है आप 3:30 पर आप कंप्रोमाइज़। नहीं सर, आपके ऊपर ड्यू कितना था पहले ये बताइए, ताकि कंप्रोमाइज़ बाद में लगा होगा ना। ड्यू तो था वो 370 उत्तर था, 370 लाख के आसपास मतलब ड्यू था आपके जी। ऊपर। लेकिन वो 3:30 पर जो है हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ। अच्छा, वो कंप्रोमाइज़ मतलब लग गया, कंप्रोमाइज़ हुआ, और कंप्रोमाइज़ का लेटर मेरे पास है। ये DRT का जो है कंप्रोमाइज़ का लेटर है, 26/3/2021। कितना कंप्रोमाइज़ पर पैसा लगा था? अमाउंट हुआ था टोटल अमाउंट? वो 3:30 पर हुआ था, 3:30 पे। और इसमें ये शर्त था कि आप 2 करोड़ पहले दे दीजिएगा। जी। तो हमने डिमांड किया था कि कुछ पेपर्स हमारे जो मॉर्गेज हैं उसको आप रिलीज़ कर दीजिएगा, तो इसमें हमको आसानी हो जाएगी देने में पैसा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 करोड़ आपको देना पड़ेगा। तो 2 करोड़ हमने इनको दे दिया, और इन्होंने कंप्रोमाइज़ के मुताबिक जो 3 डीड हमको देना था, सेल डीड, बैंक ने हमको नहीं दिया, जबकि DRT ने ऑर्डर किया है। ये DRT का ये ऑर्डर है, जी दिखाइए जरा। ये DRT का ऑर्डर है, देखिए ये DRT का ऑर्डर है 26/3 का। ठीक है, 1 मिनट। इसमें बाकायदा कहा है कि 3 पेपर 2 करोड़ इनका आ गया है, और आप 3 पेपर जो है रिलीज कर दिए। तो ये DRT का ऑर्डर भी नहीं माना बैंक ने। ठीक है, और हाँ। और इसके पहले 20/12/19 को हाई कोर्ट हम चले गए थे, तो हाई कोर्ट से स्टे है। तो ना ये DRT का ये ऑर्डर मान रहे हैं, और ना ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है। इसमें मैंने उस वक्त जो है, उस वक्त BLO सरफेसी हम पर लाए थे, इसी सरफेसी के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए थे 2019 में, जिसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। और बजाबते इसमें जो है ये देखा जाए, ये बजाबते और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है 2019 से ही, अब और रोक अभी कंटिन्यू है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, और इसको मान नहीं रहे हैं, इस ऑर्डर को। तो सर ये बताइए कि आप ही के खिलाफ बैंक ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किए हुए है? आपको क्या लगता है, आपके साथ ऐसा बैंक क्यों? नहीं, देखिए बैंक का हमारे साथ ही नहीं कर रहा है, चूँकि अब तो बात ये आ रही है कि हम लोग भी देख रहे हैं, ये जितनी थोड़ी सी जहाँ इनको लग रहा है कि इसमें हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये लोग चाहते हैं कि इसको औने पौने में जो है कम दाम कीमत में इसको बेच दिया जाए। ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी इंडस्ट्री के साथ ये लोग कर रहे हैं, और यही काम मेरे साथ भी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने वहाँ हाई कोर्ट गए हुए हैं, और कोर्ट से मेरा स्टे है। बैंक से आपने बात की, यहाँ के जो शाखा प्रबंधक हाँ, बिल्कुल थे, बात किया। उनका क्या स्टैंड है? अब उनका स्टैंड ये है कि पेपर तो दिए नहीं हमको, पैसा इन्होंने 50 लाख और मांगा था, तो 50 लाख और इनको हम लेकर गए। 2021 की ही बात बता रहे हैं आपको कि 50 लाख और हम लेकर गए, और इनके ही बैंक में DD जो है, इनके ही बैंक में 50 लाख का DD जो है हमने बना करके रखा, इन्होंने नहीं लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी। ये देखिए 25 लाख का ये है,
और 25 लाख का डीडीए है। ये 2 करोड़ के बाद की बात है। ये 2 करोड़ देने के बाद हम 50 लाख ले गए, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वजह बताई होगी। नहीं, वजह कुछ नहीं, वजह कि लेट हो गया इनका। अब अंदर का मकसद क्या है, लेना नहीं चाहते हैं, ये नहीं लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं हमारे कोल्ड स्टोरेज रिकवर करके अपने, हाँ अपने ही करके। जी 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 जी। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पदाधिकारी हैं जी। उनकी ये मनमानी है। हाँ, मनमानी है, मनमानी का गुंडाई है एकदम सब। वो नियम कानून को नहीं मानते हैं। एक तरफ जो है उच्च न्यायालय का भी पेपर आपके पास है। उच्च न्यायालय का भी पेपर है मेरे पास, और डीआरटी जो रिकवरी जो सेल है पटना, उसका भी आदेश है, उसका भी ये नहीं मान रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो बैंक के पदाधिकारी हैं वो न्यायालय का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो हम गए हैं फिर हाई कोर्ट, उसी आदेश, चूंकि मेरा तो केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसने रोक लगा रखा है, लेकिन मैं फिर एक और जो है वहाँ पिटिशन मैंने दिया है, आइए होता है वहाँ मैंने, हाँ उसके अभी तो मेरा केस पेंडिंग है वहाँ। नहीं, अभी कोल्ड स्टोरेज जो सीज हुआ आपका, उसके बाद फिर आप कोर्ट गए हैं? हाँ, उसके बाद नहीं, उसके पहले हम 2 दिन पहले चले गए हैं। अच्छा, चूंकि जिला प्रशासन को किसी भी स्तर से आपने अप्रोच किया इस पूरे मामले को लेकर? जी जी, जिला प्रशासन को मैंने लेटर के थ्रू, हमने हाई कोर्ट का पेपर भी उनको अवेलेबल करा दिया था। जो इसके इंचार्ज हैं यहाँ पे, विधि विभाग के जो इंचार्ज हैं, उनको मैंने दे दिया था, और बाई पोस्ट भी भेज दिया था, जो उनका जो माध्यम होता है लेटर देने का, और चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने दिया था। वो अगर आप शेयर करना चाहें जो बातें आपने जिला प्रशासन से कही। जी जी, वो शेयर क्या मैंने कहा, तो उन्होंने, जिला प्रशासन ने ये कहा कि हमारे पास चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आई है, और उसके आधार पर हम लोगों ने ये कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, ये है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने जो लिखित शिकायत दी जी, वो कहाँ है? वो भी है। अच्छा, एक और इसमें एक चीज़ और, इसमें मैंने उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा करके संलग्न किया था। हाई कोर्ट का भी किया था और डीआरटी का ऑर्डर भी किया था, दोनों किया था मैंने। अभी आप जिला प्रशासन या वरीय पदाधिकारियों से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? नहीं, हम मांग नहीं करते। हमने ये इसी तरह का लेटर जो हमने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा था, ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के ही कहने से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन, यहाँ जिला प्रशासन, कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ चिट्ठी आई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने भी एक लेटर भेजा था कि ऐसा ऐसा पेंडिंग केस है, हाई कोर्ट में स्टे है, और डीआरटी का में भी पेंडिंग है, और उसके बाद ये बैंक मनमानी कर रहा है ये। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से चिट्ठी 17 तारीख को ये मेरा लो सीज किए हैं, कल 17 को, और चीफ सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी हमको भी मिली है, उसका उन्होंने, और जिला प्रशासन को भी उन्होंने भेजा है। ये आधार बनाया है इस लेटर को। क्या आधार का क्या मैंने, अब तो बैंक लिख करके देता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको मदद चाहिए फोर्स के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से आ गया। अब कलेक्टर साहब ने अपना उसमें आदेश कर दिया 10 तारीख को, अतिरिक्त पुलिस की मांग की गई है। हाँ जी, ये कर दिया गया, ये पहले का आदेश है। और उसके बाद जो है कलेक्टर साहब ने आदेश एक पारित किया है 10 तारीख को, ये 10 तारीख को उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, 10 जनवरी को, ये 10 जनवरी को इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया जी। अब ये 10 को आ गया, और ये 12 तारीख को फिर 2 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी की दूसरी चिट्ठी है जो है कलेक्टर को आती है, कलेक्टर सिवान, बैंक को भी गया है, और इसमें बैंक का भी है, कलेक्टर सिवान को भी और बैंक को भी गया है। मजमून क्या है इसमें? मजमून इसमें यह है, डीबीटी रिकवरी ट्रिब्यूनल पटना के आदेश दिनांक, जो मैं बता रहा था कि ट्रिब्यूनल में वो मेरा आदेश किया था कि 3 पेपर कर देना है और 2 करोड़ इनका आ गया है, इनको रिलीज कर देना है, वो कॉपी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा था। उसी के संदर्भ में ये बोल रहे हैं, डीबीटी रिकवरी ट्रिब्यूनल पटना के आदेश दिनांक 26/3/2021 एवं CWJC नंबर, ये हाई कोर्ट का है, 2554/7
2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दिनांक 20/12/2019 को पारित आदेश का अनुपालन करने के संबंध में, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो कलेक्टर साहब को भेज दिया कि ये हाई कोर्ट का आदेश और DRT का आदेश देख करके उसका अनुपालन आप कीजिए। ये 12 तारीख को चिट्ठी आई है, ये वहाँ से यहाँ मिली होगी 15 को, चूँकि हमको 15 को रिसीव हुआ है, 15 नहीं 16 को, हमको 16 को रिसीव हुआ है। और उसके नीचे लिखा है इन्होंने, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार पटना के डायरी नंबर इतना 6225 दिनांक 27/12/2022 द्वारा प्राप्त असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज चांप जिला सीवान से प्राप्त आवेदन, मैंने जो आवेदन किया था उसका इन्होंने रेफरेंस इसमें दिया है, 21/12/2022 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपया की जाए। जो कल मेरे साथ कार्रवाई हुई है 17 तारीख को, उसके पहले चिट्ठी हमको मिल गई है और इसमें प्रतिलिपि हमको भी है नौशाद अली फारूकी, और ये कलेक्टर को भी आया है, वो तो पहले आ गया होगा उनके यहाँ, और बैंक को भी आ गया। तो इस पर बगैर विचार किए हुए इस चिट्ठी के ये आधार बना रहे हैं कि हम फोर्स और ये सरफेसी में अलाउ कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के चिट्ठी के आधार पर। और ये दूसरी चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी की भी है, इसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और दूसरे दिन फोर्स भेज करके जो है बैंक को इन्होंने ये करा दिया, कोल्ड स्टोरेज को हमारे ताला लगवा दिया। सर बैंक ने बहुत जल्दबाजी की है। जल्दबाजी की है इसलिए कि अब उनका कुछ उसमें स्पेशल कुछ मकसद उनका होगा। ये जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि वो उसमें जो है वो उसको बेच करके हम 75 से 80% को पैसा दे चुके हैं, 75% इंक्लूडिंग मेरा 50 लाख 2 करोड़ पहले दिया था मैंने, और 50 लाख हम जो ले गए थे जिन्होंने नहीं लिया वो भी अगर जोड़ दिया जाए, वो पैसा अभी बैंक में पड़ा हुआ है, मेरा उसी बैंक में पड़ा हुआ है। नहीं लेने का क्या कारण है? अब कारण तो वही बता सकते हैं ना हम, के उसमें कारण क्या बताया। हम तो ये कहेंगे हमने जो है जो कोर्ट में जो कंप्रोमाइज हुआ उसके अनुसार हमने पालन किया कोर्ट का, उसके अनुसार हमने पैसा भी दिया और बैंक ने उसका पालन नहीं किया। नहीं, आप सर जब अप्रोच कर रहे होंगे कि डीडी हमने बना दिया और इसको ले लिया जाए, तो आखिर वर्गीय पदाधिकारियों ने क्या कह के आपको रिटर्न कर दिया? उसमें कुछ कोरोना और भी आ गया था पीरियड, वो 21 की बात थी, उसमें कुछ थोड़ा सा लेट हो गया था। यानी कि आपको लग क्या रहा है सर, इसमें क्या लग रहा है कि तो वो तो बात बाद में आएगी ना कि वो लौटा दिया, लेकिन हमको तो पहले 3 पेपर जो रिलीज करने थे, जो 2 करोड़ उनको प्राप्त हो गया था, और उसी ग्राउंड पर मैंने 2 करोड़ दिया था कि इनको 3 पेपर हमको जो है रिलीज करना है। तभी एक भी आपने रिलीज नहीं किया हमारा। एक बात और निकल के आती है, मान लीजिए कि आपके बीच और बैंक के बीच चाहे समझौता एक होता है जिसमें एक रकम तय की जाती है, एक टाइम टेबल टेकिंग भी हो, जो कोरोना के कारण उसको नहीं पूरा कर सकते, ये लगता होगा आपको? नहीं, कोरोना में ही मैंने दिया 2 करोड़, वो कोरोना में ही मैंने दिया 2 करोड़, जो टर्म एंड कंडीशन था उसको मैंने माना। और वो हमको जो समय निर्धारित की गई थी वही तो नहीं, वो समय निर्धारित उस वक्त लागू होता ना जब हमको ये 3 पेपर दे देते, और उसके बाद अगर हम उससे क्रॉस करते 3 पेपर देने के बाद, तब ये बात वो कह सकते थे कि आपने जो है समय पर पैसा नहीं दिया। 2 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा तो हमने समय पर दे दिया। यानी जो समझौता में नियम और शर्त बना था उस पर आप खरा उतरे हैं? एकदम खरा उतरे हैं। तो फारूकी साहब, इसको अगर हम थोड़े में एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में इस पूरे मामले को समझें तो ये ऐसा है कि आपने बैंक से लोन लिया जी, और एक समय के बाद विवाद की स्थिति में एक समझौता भी हुआ उस रकम की अदायगी के लिए जी, और उस करार को बैंक ने तोड़ते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रखते हुए बैंक ने आपके कोल्ड स्टोरेज को सीज कर जी, यही मामला ना मामला यही है। ठीक। नहीं, इसमें एक और सवाल आता है कि फिर आपके साथ इंटेंशन क्या हो सकती है बैंक की? हाँ, ये बताइए क्या इंटेंशन है? जब नहीं कुछ नहीं है ऐसा कोई। कोल्ड स्टोरेज तो 10 साल जब से स्टार्ट ही नहीं हुआ, 10-12 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो सिक कंडीशन में है, वो तो बिल्कुल बंद है, चालू भी नहीं हुआ। और दूसरा उनका इंटेंशन क्या? इंटेंशन उनका बेचना होगा, ऑक्शन करना होगा, ऑक्शन में उनका कुछ फायदा होगा।
कम रेट में उसको बेच देंगे और बाकी जो पार्टियों से इन लोगों का जो सिलसिला चल रहा है, बाकी पार्टियों से ये लोग एक्स्ट्रा कुछ पैसा ले लेते हैं और कम रेट में इस ऐसी इंडस्ट्री को बेच देते हैं। तो कोई नहीं कहीं इसमें पूरा का पूरा हाँ, पूरा इसमें माफिया लोग जो है ऊपर से नीचे तक, पटना से लेकर के यहाँ तक सारा जो है ये पूरा नीचे से ऊपर तक सारा ये सिस्टम बना है। मतलब आपके और बैंक पर मैं ये कहूँगा कि कोई भी सरकार हो, चाहे आज की सरकार हो या आने वाली सरकार हो, बैंक पर जब तक ये अंकुश नहीं लगाएंगे बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आगे क्या करेंगे आप सर? क्योंकि अब नहीं, आगे तो मैं हाई कोर्ट गया हूँ, फिर तो हाई कोर्ट जा रहा हूँ। फिर आप हाई कोर्ट में हैं, उच्च न्यायालय के शरण में हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या लगता है इससे इस मेन उद्देश्य क्या है? इस मामले को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में लाने से आपको क्या, किस तरह के? देखिए, मैं हकीकत को बताना चाहता हूँ कि बैंक वाले किस तरह से पब्लिक के साथ, छोटी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री हो, इस तरह से कैसे लोग जो है मनमानी तरीके से अपना काम ये कर रहे हैं। मैं न्यायालय में गया हूँ और हमें न्यायालय से ही उम्मीद है और न्यायालय से ही उम्मीद रखते हैं। इनकी मनमानी को हम नहीं चलने देंगे, चाहे यहाँ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं वहाँ तक जाऊँगा। ये मेरे फादर हुए, रिटायर्ड जज हैं ये। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अली फारूकी और नौशाद अली फारूकी के मैं फादर हूँ और मैं रिटायर्ड जज हूँ। सैफुल्लाह कोल्ड स्टोरेज के मामले को लेकर के सर क्या कहेंगे? बैंक प्रबंधन का इसमें कहीं न कहीं मानसिकता झलकता है कि एक तरह से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अभी तक तो हाई कोर्ट से हमको रिलीफ मिला हुआ है। रिलीफ ये है कि इन लोगों पर रोक लगा हुआ है कि ये आगे कोई कार्रवाई नहीं करें। हाई कोर्ट से तो मिल गया है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही लोग नहीं मान रहा है, तब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए क्या कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ ये बनता है सर कि जब हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर को ही यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में नौशाद अली फारूकी क्या करेंगे? इस कंडीशन में कहाँ जाएंगे फिर वो? हाई कोर्ट जाएंगे और कहाँ आप एक रिटायर्ड जज हैं, तो उसके आगे क्या रास्ता मिलता है? रास्ता तो ही हाई कोर्ट जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और किसके यहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे तो सुनता नहीं है। और तो देख ही रहे हैं जो कार्रवाई नाजायज कार्रवाई किए हुआ है, वो कानून को अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ बैंक वाले सफरेसी कानून को नाजायज फायदा उठाकर किसी तरह से इसको दस्तूर को ऑक्शन करवा दिया जाए। तो सर कुल मिलाकर के न्यायालय के भी आदेश की अवहेलना हो रही है। हाँ, तो न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? क्या आपके आदेश का अवहेलना हो रहा, वायलेट कर रहा है लोग। ठीक है, अंतिम बात सर बता दीजिए। जी, ये एक तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है क्या? जी, अब देखिए, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा, अब उसका जो है लोग पालन नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट बनता है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो बैंक पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है ऐसी सूरत में? ऐसे सूरत में दोनों तरह का ऑर्डर हो सकता है कि सफरेसी को जो है उसको जो ऑर्डर हुआ है उसको जो है क्वेश्चन कर देगा हाई कोर्ट। अभी जो सफरेसी का जो आया है उसको क्वेश्चन कर देगा और अगली कार्रवाई वो कंटेम्प्ट का हो सकता है। यही जो कार्रवाई है। वहाँ लाठी से नहीं ना हम लोग जाके चलाएंगे कि कहा कर रहे हो, मेरे कहा ताला लगा रहे हो। हम लोग पीसफुल आदमी हैं। अब बैंक जो है इसमें कुछ ऐसा इस अंदाज से पेश आ रहा है कि लगता है कि कानून सब उसी के हाथ में है और दूसरा कानून नहीं है। हाई कोर्ट भी कुछ नहीं है, DIT भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं है। ऐसा बना मनमानी है बैंक, मनमानी कहा जाए इसको। आर्बिट्रेरी तरीका से जो है कर रहा है लोग, और दूसरा क्या कर सकते हैं? जो उन लोगों को करने का अंदाज है जाकर वहाँ पर ज़बरदस्ती करना और एक जो है मिसगाइड करके कलेक्टर का और ऑर्डर जो है कलेक्टर से ऑर्डर हासिल कर लेना और वहाँ जाकर गुंजाई करना, तो गुंडागर्दी न कहा जाएगा। आजकल तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसा गलती कर रहा है हर जगह। अब देखते होंगे कि हाई कोर्ट में कभी SP को बुला रहा है, कभी कलेक्टर को हाई कोर्ट बुला रहा है, कभी DGP को बुला रहा है, सबको तो बुला ही रहा है, दुरुस्त कर रहा है। हाई कोर्ट छोड़े। हाई कोर्ट का बहुत पावरफुल होता है हाई कोर्ट, ही जान लीजिए। हाँ, दूसरे के नज़र में जो हो, लेकिन हाई कोर्ट का कलम जो है इतना ज़बरदस्त है कि किसी के लाइफ को बर्बाद कर देगा। 6 महीना दौड़िएगा तो आपको 1 लाख रुपया लोन नहीं मिलेगा।
और 10,000 रुपया जाकर बैंक में दीजिएगा उसके दलाल को, तो लोन कर देगा आपका। हर बैंक में एक दलाल जो है वहां बैठा रहता है, एक दलाल जो है वहां बैठा रहता है कि आपको लोन चाहिए तो इतना कमीशन आप दीजिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो या कोई अपना प्राइवेट जो है कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वहां हर चीज में, चाहे प्रधानमंत्री का स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पर सरकार को, इस बैंक के रवैये पर ध्यान नहीं देगा सरकार, तो यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकता है और इससे तरक्की नहीं हो सकती है।